अगर 2026 में बजाज चेतक सच में 400 किलोमीटर रेंज के साथ लॉन्च हो गया तो समझ लो इंडियन स्कूटर मार्केट में भूकंप आने वाला है। क्योंकि अभी तक लोग ईवी स्कूटर लेते वक्त सबसे बड़ा सवाल पूछते हैं रेंज कितनी है, लेकिन अगर जवाब मिला 400 किलोमीटर तो गेम पूरा बदल सकता है। लेकिन रुकिए, क्या ये सच है, रूमर है या बजाज कुछ बड़ा पकाने वाला है? आज सब खोलेंगे। वेलकम बैक टू मोटो ब्लास्ट प्रो। सीधी बात करते हैं, बजाज चेतक पहले से इंडियन मार्केट में एक ट्रस्टेड नाम है। लोग इसको स्टाइल, बिल्ड क्वालिटी और ब्रांड ट्रस्ट की वजह से पसंद करते हैं। लेकिन 2026 मॉडल को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं वो इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती हैं। सबसे पहले फैक्ट क्लियर कर देते हैं, अभी तक बजाज ने ऑफिशियली 400 किलोमीटर रेंज वाला चेतक अनाउंस नहीं किया है, यानी कंपनी की तरफ से फाइनल कॉन्फर्मेशन नहीं है। अब रूमर क्या है? ऑटो मार्केट में रिपोर्ट्स चल रही हैं कि बजाज नेक्स्ट जेन बैटरी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा है। न्यू बैटरी केमिस्ट्री, इंप्रूव्ड एफिशिएंसी और स्मार्टर सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के साथ बड़ा रेंज जंप देखने को मिल सकता है। लेकिन असली बात यह है, अगर बजाज ये कर गया तो बाकी ब्रांड्स की नींद उड़ सकती है। क्यों? क्योंकि इंडिया में लोग स्पीड से पहले माइलेज देखते हैं और ईवी में माइलेज मतलब रेंज। अगर एक स्कूटर सिंगल चार्ज पर 300 से 400 किलोमीटर के आसपास जाने लगे तो डेली चार्जिंग का झंझट खत्म, लॉन्ग रूट टेंशन खत्म और पेट्रोल का चैप्टर धीरे धीरे क्लोज। अब सोचो, सुबह ऑफिस जाओ, शाम वापस आओ, 2 दिन घूमो, फिर भी बैटरी बची हो। यही सपना हर ईवी बायर देखता है। डिजाइन की बात करें तो बजाज चेतक पहले ही क्लासी स्कूटर है। रेट्रो लुक, प्रीमियम मेटल बॉडी और सॉलिड फिनिश इसकी पहचान है। प्लास्टिक फील नहीं, प्रॉपर स्ट्रॉन्ग स्कूटर वाली वाइब देता है। 2026 मॉडल में चांसेस हैं कि फ्रंट डिजाइन थोड़ा शार्पर हो, एलईडी सेटअप बेटर हो, इंडिकेटर स्टाइलिश हो और कलर्स भी नए आए। और अंदर की बात करें तो डिजिटल डिस्प्ले और स्मार्ट फीचर्स स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, मतलब नेविगेशन सपोर्ट, मोबाइल कनेक्टिविटी, बैटरी ट्रैकिंग, थेफ्ट अलर्ट, राइड स्टैट्स सब कुछ मिलने का चांस है। अगर आप ऐसे ईवी फ्यूचर अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते तो अभी लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहाँ बातें हवा में नहीं होती हैं। अब परफॉर्मेंस पर आते हैं। करंट चेतक स्मूथ स्कूटर है, रेस मशीन नहीं बट प्रैक्टिकल मशीन है। 2026 वर्जन में स्ट्रॉन्गर मोटर आने की उम्मीद है। पिकअप तेज हो सकता है, टॉप स्पीड इंप्रूव हो सकती है और सिटी ट्रैफिक में ओवरटेकिंग इजी हो सकती है। लेकिन रुको, सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, 400 किलोमीटर रेंज कैसे पॉसिबल होगी? सिंपल आंसर, बिगर बैटरी प्लस एफिशिएंट मोटर प्लस सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग प्लस रीजनरेटिव ब्रेकिंग। जब आप ब्रेक लगाते हो और स्कूटर थोड़ा बैटरी रिकवर करे तो रेंज नेचुरली बढ़ती है। अगर बजाज ने स्मार्ट ट्यूनिंग की तो कम बैटरी वेस्ट होगी। लेकिन दूसरी साइड भी है, बिगर बैटरी मतलब ज्यादा वजन। अगर स्कूटर हैवी हो गया तो हैंडलिंग खराब हो सकती है, पार्किंग में इश्यू हो सकता है, महिलाओं और फैमिली यूजर्स के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो बजाज को बैलेंस करना पड़ेगा, रेंज भी देनी है, वेट भी कंट्रोल रखना है। और अगर बजाज ये बैलेंस कर गया तो समझ लो विनर प्रोडक्ट तैयार है। अब चार्जिंग टाइम की बात करते हैं। अगर बैटरी बड़ी होगी तो चार्जिंग भी ज्यादा टाइम ले सकती है, लेकिन अगर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दे दिया गया तो मामला सेट है। रात को लगाओ, सुबह निकालो, रेडी टू रोल। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बोलती हैं कि रिमूवेबल बैटरी ऑप्शन फ्यूचर में एक्सप्लोर हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं है, बट अगर आया तो सिटी यूजर्स खुश हो जाएंगे। अब प्राइस, यहीं पर हाफ मार्केट डिसाइड होता है। एक्सपेक्टेड है कि 2026 बजाज चेतक प्रीमियम प्राइसिंग में आए, शायद 1.40 लाख से 1.80 लाख एक्स शोरूम ब्रैकेट में कुछ देखने को मिले। फाइनल प्राइस लॉन्च पर क्लियर होगी, लेकिन अगर ईएमआई प्लान्स अच्छे हुए, सब्सिडी सपोर्ट मिला और मेंटेनेंस लो रहा तो लोग खरीदेंगे जरूर, क्योंकि पेट्रोल भरवाते भरवाते लोग ऑलरेडी थक चुके हैं। अब कंपटीशन कौन देगा? ओला S1 प्रो, एथर फैमिली, टीवीएस iQube, हीरो वीडा और फ्यूचर होंडा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। लेकिन चेतक की सबसे बड़ी ताकत क्या है? ट्रस्ट। लोग बोलते हैं स्पीड बाद में, पहले कंपनी भरोसे वाली होनी चाहिए। सर्विस सेंटर मिले, स्पेयर पार्ट्स मिले, रीसेल हो और बजाज यहां स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। लेकिन असली बात यह है, अगर कंपनी सिर्फ 400 किलोमीटर लिख दे और रियल वर्ल्ड में 220 निकले तो पब्लिक नाराज होगी। इसलिए पेपर रेंज और रियल रेंज अलग चीज है। ट्रैफिक, रोड, स्पीड, राइडर वेट, वेदर सब इफेक्ट डालते हैं। तो स्मार्ट बायर वही है जो लॉन्च के बाद रियल रिव्यू देखे। अब मेरी ऑनेस्ट राय सुनो, अगर बजाज 2026 चेतक में 250 प्लस रियल रेंज, स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी, फास्ट चार्जिंग, स्मूथ राइड और ट्रस्टेड आफ्टर सेल्स देता है तब भी ये हिट है। और अगर सच में 400 किलोमीटर प्रैक्टिकल रेंज के करीब पहुंच गया तो इंडियन ईवी स्कूटर मार्केट में नया किंग बन सकता है। क्योंकि इंडिया को फ्लैशी स्कूटर नहीं, टेंशन फ्री स्कूटर चाहिए और चेतक नाम उसी भरोसे पर चलता है। अब आप बताओ, अगर ये स्कूटर 400 किलोमीटर रेंज और सही प्राइस पर आता है, क्या आप एक्टिवा छोड़कर ईवी लोगे? कमेंट में यस या नो लिखो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो बाइकर विश को, क्योंकि अगली बड़ी ईवी खबर शायद सबसे पहले यहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।